हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र की शाखाएं, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है ब्रांचेस में। तो ब्रांचेस की जब हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो ब्रांच है इसके बारे में देखें तो ब्रांच में आती सबसे पहले कंजप्शन। जो कंजप्शन है, कंजप्शन मतलब होता है किसी भी वस्तु का यूज करना या इस्तेमाल करना, जिसका मतलब होता है उपभोग करना। तो ये होता है कंजप्शन। जो सारी गतिविधियां हैं अर्थशास्त्र की वो इस कंजप्शन के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। किसी भी वस्तु का जब हम यूज करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? कंजप्शन कहलाती है। जैसे अगर आपको भूख लग रही है और अपन ने क्या किया, अपन ने किसी वस्तु का यूज कर लिया। जैसे अपन को खाना खाना था, अपन ने खाना खा लिया, रोटी खा लिया, तो उनका क्या कर लिया, अपन ने कंजप्शन कर लिया। इसको बोलते हैं हम उपभोग। तो मतलब जिससे हमारी जरूरत पूरी हो उसका यूज कर लेना, तो हो जाता है कंजप्शन। अगली चीज आती है हमारी प्रोडक्शन। देखो भाई, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन मतलब है जब भी हम किसी कम उपयोगी वस्तु को ज्यादा उपयोगी वस्तु में बदल देते हैं तो उसे कहते हैं हम प्रोडक्शन। कम उपयोगी वस्तु से मतलब है जैसे कि केवल गेहूं है। गेहूं हमारे काम में तो आता है लेकिन वो कम उपयोगी है, और अगर उसकी रेट देखें तो उसकी रेट कम रहेगी। लेकिन अगर हम आटे की बात करें तो आटा उससे ज्यादा रेट का है और उससे ज्यादा उपयोगी है। और इसके बाद अगर आटे का भी देखें तो रोटी उन दोनों से ज्यादा उपयोगी है। हालांकि बनती वो आटे से ही है, लेकिन प्रोडक्शन का मतलब है कि किसी कम उपयोगी वस्तु को ज्यादा उपयोगी वस्तु में बदल देना। ये चीज क्या कहलाती है? हमारी प्रोडक्शन कहलाती है। तो ये इसके अंदर आता है उत्पादन। और एक तरह से अर्थशास्त्र में देखा जाए तो उत्पादन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा अहम है। क्योंकि बिना प्रोडक्शन के ना कंजप्शन हो सकता है, ना एक्सचेंज हो सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ना रेवेन्यू हो सकता है। तो प्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रोडक्शन मतलब है किसी भी वस्तु का उत्पादन, चाहे वो किसी भी साधन से उत्पादित, तो वो कहलाता है प्रोडक्शन। अगली चीज आती है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब होता है विनिमय। विनिमय का सीधे सा उद्देश्य है कम उपयोगी वस्तु देकर ज्यादा उपयोगी वस्तु को लेना। वैसे एक्सचेंज का देखा जाए तो कम उपयोगी वस्तु और ज्यादा उपयोगी वस्तु में, तो एक्सचेंज मतलब होता है कि जब हम कोई कम उपयोगी वस्तु देकर ज्यादा उपयोगी वस्तु खरीद लेते हैं। जैसे अगर आपके यूज में वो चीज नहीं आ रही है तो आप उसकी जगह पर दूसरी चीज ले सकते हो, उसे एक्सचेंज बोला जाता था। लेकिन वर्तमान में हम इस तरह से एक्सचेंज नहीं करते। वर्तमान में यदि हम एक्सचेंज करते हैं तो किसी कॉमोडिटी के बदले में, कॉमोडिटी मतलब किसी वस्तु के बदले में हम देते हैं मनी। अब ये नया साधन है अभी वर्तमान में जो चल रहा है। पहले कॉमोडिटी के बराबर में कॉमोडिटी दी जाती थी, मतलब वस्तु के बराबर में वस्तु बदली जाती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में किसी वस्तु के बदले में पैसा दिया जाता है, तो इसी को ही हम विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विनिमय। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। इन सभी साधनों का समान रूप से वितरण करना समाज के अंदर, ये चीज कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगी ये? डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं हम वितरण। अब एक लास्ट वाली चीज आती है इसमें, जो है रेवेन्यू। क्या कहते हैं इसको? रेवेन्यू। रेवेन्यू का सीधा सीधा मतलब होता है राजस्व। क्या हुआ इसका मतलब? राजस्व। राजस्व क्या है भाई? अब देखो, सरकार के पास जो भी पैसा आता है, सरकार खुद तो कमाती नहीं है, लेकिन वो हमसे ही टैक्स के रूप में जो पैसा लेती है वो कहलाता है रेवेन्यू। और रेवेन्यू जिस जगह पर वो खर्च करती है जनता के ऊपर उस पैसे को, तो इसी को ही हम रेवेन्यू का नाम देते हैं। जितना सरकार को पैसा मिलता है और उस पैसे को सरकार अपने हिसाब से लोगों के भले के लिए खर्च करती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक लाभ मिल सके, तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी रेवेन्यू कहलाती है। रेवेन्यू के अंदर सरकार की सारी आय आती है और सारे खर्च भी शामिल किए जाते हैं। आय कैसा होगा? जैसे कि करों से आय आने वाली आय, या अन्य किसी प्रकार से जो उनके पास आय आती है, तो वो कहलाती है आपकी रेवेन्यू। तो ये थी हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहली है जिसके अंदर कंजप्शन, दूसरी है प्रोडक्शन, फिर एक्सचेंज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर रेवेन्यू। एक बार फिर से अपन समझ लेते हैं इनके बारे में। कंजप्शन में मैंने क्या बताया था? कंजप्शन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंजप्शन कहलाता है। यूज कर लिया, उपभोग हो गया। दूसरी चीज आती है प्रोडक्शन। किसी कम उपयोगी वस्तु को ज्यादा उपयोगी वस्तु में बदल देना, ये क्या कहलाता है? हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। अगली चीज आती है एक्सचेंज। किसी एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेना, ये एक्सचेंज कहलाता है। लेकिन वर्तमान में हम क्या करते हैं? कॉमोडिटी के बदले में मनी को एक्सचेंज करते हैं।
और इसके बाद में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है सभी प्रकार के साधनों को समान रूप से लोगों के अंदर बांटना, तो ये कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट में आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर आती है सरकार की सारी इनकम और सरकार के सारे खर्च जो जनता के ऊपर वो करती है, तो ये आता है रेवेन्यू, राजस्व के अंदर। तो ये थी सारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके बाद का हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।